अबेंडेंट चेकआउट ई कॉमर्स ऑनर्स के लिए एक फियर। क्या है अबेंडेंट चेकआउट? देखिए, हम उस प्रोसेस को ज़रा दोबारा से समझते हैं। आप अगर आप स्क्रीन पर आते हैं तो हम जो यूज़र जर्नी को डिस्कस कर रहे हैं उस पर आते हैं और डिस्कस करते हैं। आप स्क्रीन पर आते हैं, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है एक यूज़र वेबसाइट पर आया, उसके बाद वो गया प्रोडक्ट पेज पे। प्रोडक्ट पेज पे जाने के बाद आप उसके पास 2 ऑप्शन आ रही हैं, वो कार्ट पेज पे जाएगा या चेकआउट पे जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया कि अक्सर ये होता है कि हम टैक्सेस ऐड कर देते हैं, हम प्राइस के अलावा शिपिंग चार्जेस ऐड कर देते हैं या चेकआउट के ऊपर हम कुछ ऐसा बता देते हैं या इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माँग लेते हैं कि कस्टमर उसको बंद कर देता है। लेकिन वो सारा डाटा, वो जो कस्टमर आपके प्रोडक्ट पर आया, उसके बाद वो व्यू कार्ट पे गया या उसने और प्रोडक्ट को सर्च किया या वो चेकआउट पेज पे गया, ये सारी की सारी कस्टमर जर्नी जो है, वो बैकएंड के ऊपर वूकॉमर्स रिकॉर्ड कर रहा होता है। अब यहाँ पे तो हमें सब कुछ नज़र आ रहा है कि एक यूज़र आया, उसने चेकआउट पे गया, अपनी सारी डिटेल एंटर की, लेकिन डिटेल एंटर करने के बाद उसको लगा कि यार मुझे शायद ये ऑर्डर नहीं चाहिए या इसकी प्राइस ज़्यादा है या उसको कोई और रीज़न की वजह से उसने ऑर्डर प्लेस नहीं किया और उस पेज को क्लोज़ कर दिया। या हो सकता है कि बाय चांस उससे गलती से वहाँ पे क्लिक हो गया हो और वो पेज क्लोज़ हो जाए। आपने भी अक्सर शायद ये काम किया हो कि आप किसी वेबसाइट पर गए हैं और प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन ऐड की, प्रोडक्ट सेलेक्ट की, चेकआउट पे गए, अपनी सारा डाटा प्रोवाइड किया और वहाँ से उसको क्लोज़ कर दिया। जब आप उसको क्लोज़ कर देते हैं, वो अबेंडन्ड चेकआउट होता है ई-कॉमर्स स्टोर के लिए। हमारे पास ई-कॉमर्स ओनर्स के पास ये डेटा आ जाता है कि ये बंदा है जो अबेंडन कर गया है, चेकआउट छोड़ के चला गया है, इसने चेकआउट नहीं किया। अब हमें ये तो पता लग गया ये कस्टमर इंटरेस्टेड है हमारी प्रोडक्ट में, बट फॉर सम रीज़न वो छोड़ के चला गया। अब हम क्या कर सकते हैं, हम उसकी वो जो इन्फॉर्मेशन उसने प्रोवाइड की है, क्योंकि कस्टमर सबसे पहले अपनी ईमेल प्रोवाइड करता है। सबसे ऊपर जो फ़ील्ड आती है वो ईमेल प्रोवाइड करने की फ़ील्ड होती है, या आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा अक्सर ई-कॉमर्स स्टोर पे। अब जब वो अपनी ईमेल प्रोवाइड की और बाकी इन्फॉर्मेशन नहीं भी प्रोवाइड की और वो चला गया, हमारे पास उसके वो ईमेल का डेटा आ गया। बेशक उसने फॉर्म सबमिट ना किया हो, हमारे पास फिर भी उसकी ईमेल का डेटा आ जाएगा। वो ईमेल के डेटा पे हम उसको कोई डिस्काउंट वाउचर भेज सकते हैं। हम उसको कह सकते हैं कि आप हमारी वेबसाइट पर आए, आपने शॉपिंग करने की कोशिश की और आपने ये एक्सपीरियंस जो है वो बीच में छोड़ दिया फॉर सम रीज़न, आप वहाँ से चले गए। हम आपको ये डिस्काउंट कोड देते हैं, अगर आप ये अप्लाई करेंगे तो 10% डिस्काउंट के साथ आप इस प्रोडक्ट को आप बाय कर सकते हैं। हुआ क्या कि अगर दिन में 10 लोग ऐसे थे जो अबैंडन्ड चेकआउट करके चले गए और हमने 10 के 10 लोगों को ईमेल भेज दी, तो हो सकता है उसमें से 5 या 6 कस्टमर्स हमारे वापस आ जाएँ और वो हमारे लॉन्ग टर्म कस्टमर्स बन जाएँ। इसी वजह से अबैंडन्ड चेकआउट को पढ़ना, समझना बहुत ज़रूरी है। ये कैसे होगा कि हम ये सारा प्रोसेस एग्ज़ीक्यूट करें, इसके लिए हम वर्डप्रेस पे चलते हैं और इसको समझते हैं। सबसे पहले आप वर्डप्रेस डैशबोर्ड पर आएँ, वूकॉमर्स के अंदर आपके पास बॉटम पे रिपोर्ट शो हो रहा है। पहले हम रिपोर्ट से आइडिया ले लेते हैं कि हमारे पास डेटा कौन-कौन सा आ रहा है। रिपोर्ट्स के अंदर आपके पास आपकी सेल्स का डेटा आ रहा है कि आपकी लास्ट 7 डेज़ क्या सेल थी, इस महीने की क्या सेल थी, लास्ट मंथ की क्या सेल थी, वो सारा का सारा डेटा यहाँ पे आपको शो करता है। इसके अलावा वो ये शो करता है कि सेल बाय प्रोडक्ट, आपकी कौन-सी प्रोडक्ट कितना सेल हुई। जब आपके पास सेल्स आएँगी तो यहाँ पे आपको प्रॉपर न्यूमेरिकल डेटा नज़र आएगा, चार्ट्स की सूरत में और न्यूमेरिकल फिगर्स की सूरत में, जिससे आप ये देख सकते हैं कि मेरी कौन-सी प्रोडक्ट टॉप सेलर है, कौन-सी प्रोडक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं बिकी और किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट सेल हुए। ये सारे की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास यहाँ पर आ रही होती है, सेल्स की, कैटेगरी वाइज़, डेट वाइज़, सारी इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर आ रही होती है। उसके अलावा आपके पास कस्टमर इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। यहाँ पे आपके कस्टमर्स की डिटेल्स आ रही होती हैं कि आपके टोटल अभी तक कितने कस्टमर्स हैं, उन कस्टमर्स की ईमेल्स क्या हैं, उन कस्टमर का कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, जो कि एक ई-कॉमर्स स्टोर के लिए गोल्डन डेटा होता है। वो किसी ऑयल रिज़र्व से कम नहीं होता किसी ई-कॉमर्स ओनर के लिए। क्यों? क्योंकि अगर आपके पास 10,000, 20,000 हाइली इंटरेस्टेड लोगों का डाटा है जो आपसे पहले प्रोडक्ट खरीद चुके हैं, आप कोई नई ऑफ़र लॉन्च करते ही उन 20,000 लोगों को ईमेल भेज के अपनी उस प्रोडक्ट की सेल विदिन फ्यू डेज़ स्काई रॉकेट कर सकते हैं। मज़ा आ रहा है ना? समझ आ रही है? पता लग रहा है कि ई-कॉमर्स में कितना स्कोप है। एक बार आपका स्टोर चल पड़ा, तो फिर आपके पास कितने एवेन्यूज़ हैं अपनी सेल को बढ़ाने के
और अपनी सेल को हज़ारों से उठा के लाखों एंड इवेंचुअली करोड़ों तक लेके जाने का। अब यहाँ पे हमारे पास ये डेटा आ गया, लेकिन यहाँ पे कहीं आपको अबैंडन्ड का डेटा नज़र नहीं आ रहा। अगेन उसके लिए हमें प्लगइन का सहारा लेना पड़ेगा। हम आ जाएँगे प्लगइन्स पे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे। ऐड प्लगइन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम प्लगइन को सर्च करेंगे अबैंडन्ड कार्ट को। हम अबैंडन्ड कार्ट को यहाँ पे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद हमारे पास मल्टीपल प्लगइन्स आ गए। ये वाला प्लगइन मैं रिकमेंड करूँगा और इस प्लगइन के अंदर आपने सिंपली इसको इंस्टॉल करना है और उसी तरह से इसको एक्टिवेट कर देना है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मैं सिर्फ इसको एक्टिवेट करूँगा और यहाँ पे आपके पास वूकॉमर्स की टैब के अंदर कार्ट अबैंडन्ड का बटन बना आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करूँगा तो अब इस प्लगइन की सेटिंग में हम चले जाएँगे। ये इसका डैशबोर्ड है और ये डैशबोर्ड हमें शो कर रहा है कि आपके पास टोटल रेवेन्यू, टोटल ऑर्डर कितने हुए, रिकवरेबल रेवेन्यू और रिकवरेबल ऑर्डर्स क्या है। अब इसका मतलब क्या है? देखिए, ये आपको डेटा शो कर रहा है कि आपके अबैंडन्ड चेकआउट्स कितने थे। यहाँ पे आपको टोटल डेटा आपका शो कर रहा है कि कितने आपके अबैंडन्ड चेकआउट्स थे। अब उन अबैंडन्ड चेकआउट को आपने अप्रोच करना है, आपने उनको ईमेल्स भेजनी है, वो भी यही प्लगइन आपको करके दे देगा। यहाँ पे आपने करना ये है कि आप थोड़ा-सा नीचे आएँगे, आपको यहाँ पे सारी फ़ॉलो अप रिपोर्ट्स वगैरह सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। आप यहाँ पर आएँगे फ़ॉलो अप टेम्पलेट्स पे। फ़ॉलो अप टेम्पलेट का मतलब है कि आपने उनको रिमाइंडर भेजा। अब ये क्योंकि इसका पेड वर्ज़न भी है, तो ये आपके पास टेम्पलेट जो है वो फ्री में अवेलेबल नहीं है। आप सिंपली क्रिएट न्यू टेम्पलेट पे जाएँगे। यहाँ पे अब आपके पास एक टेम्पलेट नेम आ रहा है। आप यहाँ पे एक नेम दे देंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टेम्पलेट का नाम आपने अपने मुताबिक कोई रख दिया, अबैंडन्ड चेकआउट। ये मैंने अपने मुताबिक इसका नाम रख दिया। अब मैं ईमेल के सब्जेक्ट पर आता हूँ और मैं लिखता हूँ, यू फॉरगॉट टू बाय आवर प्रोडक्ट, ठीक है? गेट 10% ऑफ ऑन योर परचेज़। अब देखें, कस्टमर को इमेजिन करें ये ईमेल रिसीव होती है उसी ब्रांड से जिसका थोड़ी देर पहले उसने चेकआउट छोड़ दिया था, फॉर्म फिल नहीं किया था, नो मैटर क्या रीज़न थी। उसको थोड़ी देर बाद एक ईमेल नोटिफ़िकेशन आता है और उस पे लिखा आता है, हाय कस्टमर नेम। ये कस्टमर नेम जो कस्टमर फर्स्ट नेम है, ये ऑटोमैटिकली पिक कर रहा है जो उसने चेकआउट में अपना नाम लिखा होगा। उसका नाम लिखा आ रहा है, वी आर हैविंग ट्रबल प्रोसेसिंग योर रीसेंट परचेज़, वुड यू माइंड कंप्लीटिंग इट? या इसका टेक्स्ट आप चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको कह सकते हैं कि परचेज़ आवर प्रोडक्ट विद 10% 20% डिस्काउंट एंड जो भी आप उसको फैसिलिटी वहाँ प्रोवाइड करना चाह रहे हैं, आप वो प्रोवाइड करें और उसके बाद उसको क्लोज़ कर दें। उसके बाद आप बता दें कि ये ईमेल इसको कितनी देर बाद सेंड होगी। जब उसने अबैंडन्ड चेकआउट छोड़ दिया, उसकी कितनी देर बाद उसको ईमेल सेंड होगी, बाकी डेटा को आप फिल करेंगे, चेंजेस को सेव करेंगे। सिंपली आपकी जो एडमिन ईमेल आपने यहाँ पे दी है वर्डप्रेस में, वहाँ से ऑटोमैटिकली ईमेल सेंड होना शुरू हो जाएँगी कस्टमर को। इट इज़ दैट सिंपल। इसके लिए आप कोई भी प्लगइन यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए पूरे के पूरे सीआरएम्स, कंटेंट के जो मैनेजमेंट के सिस्टम्स हैं, उसके अंदर आपके पास पूरे के पूरे डैशबोर्ड्स अवेलेबल होते हैं, जिसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा थर्ड पार्टी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं, मेलचिम्प और अवेबर जैसी वेबसाइट अवेलेबल हैं, जहाँ पे जाके आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन सबसे आसान प्रोसेस ये है कि आप यहाँ पर आएँ और इस तरह से प्लगइन के थ्रू इस काम को एग्ज़ीक्यूट कर दें, क्योंकि ये ऑटोमैटिकली ईमेल्स भेजता रहेगा। जब ये ईमेल्स भेजेगा, तब ये जो आपके पास सामने डैशबोर्ड है, इसका व्यू चेंज हो जाएगा। ये आपको बताएगा कि दिन में हमने कितनी ईमेल्स भेजी, कितने ऑर्डर्स रिकवर हुए। अबैंडन्ड कार्ट के 10 लोग थे, 10 के 10 को ये ईमेल भेजेगा और उसमें से अगर 2 या 3 ने परचेज़ कर लिया, तो आपके पास रिकवरेबल ऑर्डर में वो नंबर लिखा हुआ आ जाएगा। उसके अलावा कितना रेवेन्यू आपका रिकवर हुआ, वो आपको बता देगा। तो आपके पास ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एक ही डैशबोर्ड में आ जाएगी और आप अपने अबैंडन्ड कस्टमर्स को दोबारा से अपना लॉयल कस्टमर बना लेंगे। थैंक यू।